सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सीईटी के थर्ड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो अभी आ चुकी है 5 बजे, और उस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। और तो और ये वीडियो एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो थर्ड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट नहीं आ पाया होगा। उनकी रैंक इतनी ज़्यादा है कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि वो क्या करें। और बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस आए थे कि भैया मुझे बीपीओ कोर्स भी मिल जाएगा तो मैं इस साल बीपीओ कोर्स ले लूँगा। मुझे कुछ ऐसा बता दो जहाँ से मेरा एडमिशन हो जाए और ये जो ईयर है वो मेरी बर्बाद ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगा थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट का। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे एंट्रेंस की बात करूँगा जहाँ से आप बीपीओ में एडमिशन ले सकोगे सीईटी के अलावा। और तो और ये कोई प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होने वाली है वो चीज़ क्या है उसके बारे में तो हम अभी आगे वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की जो अलॉटमेंट है वो आ चुकी है। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको admission.svnirtar.nic.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोग्राम डिटेल्स। प्रोग्राम डिटेल्स में आपको मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट राउंड 3, और आपको मिल जाएगा कि ये जो है वो 5 बजे 9 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा एक और डेट कि 31 तक आपको ये जो थर्ड राउंड की अलॉटमेंट हुई है उसमें आपको फ्रीज़ करना है, फ्लोट करना है, पेमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको 31 तक कर लेनी है। और तो और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो टाइम है 31 का, ये रात के 11 बजे तक का नहीं है, ये दिन के 11 बजे तक का है। मतलब कि 31 को 11 AM तक ये डेडलाइन है आपकी। इससे पहले आपको क्या करना है, फ्रीज फ्लोट या फिर जो पेमेंट होता है 10K का अगर आपको करना पड़ता है तो आपको कर लेना है। दूसरी चीज़, किनको करनी है किनको नहीं करनी है, जिन्होंने इससे पहले राउंड में जिनकी अलॉटमेंट आई थी और उन्होंने फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो देखो फ्लोट ऑप्शन पे आपने तभी क्लिक किया होगा जब आपने 10K पेमेंट कर दी होगी। तो अब अगर 10K पेमेंट कर चुके हो तो आपको अब इस राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसकी फ्रीज या फ्लोट के लिए आपको 10K की पेमेंट नहीं करनी है। आपको अलॉटमेंट के लेफ्ट साइड में ही बॉक्स में फ्रीज या फ्लोट का जो ऑप्शन होगा, फ्रीज या फ्लोट का जो ऑप्शन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रीज या फ्लोट का जो ऑप्शन है आपका वो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली विदाउट 10K की पेमेंट किए। तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेना 31 तक जो आपकी डेडलाइन है। अब जिन लोगों की अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी और थर्ड राउंड में उनकी सीट अलॉटमेंट हुई है, उनके लिए क्या होगा कि उनको पहले 10K पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन जब आप ये दोनों स्टेप आप जो है परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद आपको आपका एनेक्सर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, बायोडेटा फॉर्मेट, आपको एक्नॉलेजमेंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें 2-4 आपको PDF आपको मिल जाएगा ID कार्ड वगैरह का। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको बना लेना। ठीक है, उसका फॉर्मेट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये रही आपके थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट की सारी डिटेल्स। आपको कैसे देखना है, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पे जा करके आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपको पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको आपका जो अलॉटमेंट है हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जहां मैंने आपको एक न्यू वे ऑफ एडमिशन इन BPO कोर्स, बैचलर्स ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की बात करूंगा। अब जिन लोगों को इस ईयर चाहिए ही चाहिए कोई ना कोई कोर्स और उनको ये ईयर बर्बाद नहीं करना है, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्या करना है आपको बता देता हूँ। आपको इसी वेबसाइट पे आपको नीचे जाना है। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाओगे, आपको क्विक लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में आपको क्विक लिंक्स मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, इन क्विक लिंक्स में निपमिड चेन्नई पे क्लिक करना है। क्या करना है, निपमिड चेन्नई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप निपमिड चेन्नई पे क्लिक करोगे, आपको निपमिड चेन्नई की वेबसाइट खुल जाएगी। निपमिड चेन्नई की वेबसाइट खुल जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल करना, नीचे आप स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले तो आपको निपमिड की ये बिल्डिंग दिख जाएगी। उसके बाद
आप नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, बीपीओ लेटरल एंट्री एडमिशन नोटिस 2025-2026। बीपीओ लेटरल एंट्री, ये लेटरल एंट्री है, यहाँ पे कोई भी सीटी के थ्रू एंट्री नहीं हो रही है। आप इस पर क्लिक करना, वहाँ से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा एक नई वेबसाइट पे जो कि निपमेट कैंपस हब करके है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि आपको कैसे कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे क्लिक हियर, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर द व्यू गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है ना, तो अभी हम इस गाइडलाइंस की बात कर लेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, अगर आप हो पहले से कर चुके हो तो उस पर क्लिक करोगे, अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करोगे। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो जैसे ही आप गाइडलाइंस के पर क्लिक करोगे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जब आप उस पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रही है ये चीज़ें। दूसरी चीज़, आपको ये स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देमसेल्फ, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, खुद को फॉर्म को फिल करना है और रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या होगा, आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो होंगे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो वो आपको 5 to 50 KB JPG फॉर्मेट में आपको बना के पहले से रखना है अपने पास। उसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर का भी फॉर्मेट में बना के रख लेना। और तो और आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो PDF फॉर्मेट में अंडर 200 KB आपको ये भी सब रखना है अपने पास। यहाँ पे किसी भी हार्ड कॉपी की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। दूसरी चीज़, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो सबसे बड़ी पॉइंट है, वो है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या कहता है और इसको ध्यान से देखते हैं। 9th पॉइंट कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड स्टूडेंट, समझ रहे हो, शॉर्ट लिस्टेड मतलब कि अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है ना, कि मतलब बहुत सारे लोगों ने अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उन शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को, क्योंकि मेरिट बेस्ड पे हो रहा है, तो मेरिट बेस्ड पे ये होगा, कोई यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना, ये मेरिट बेस्ड पे हो रहा है, तो इसलिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जिनको जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको अपनी हार्ड कॉपी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने अपलोड की रहेंगी, उनकी हार्ड कॉपी ले जा करके कॉलेज पे फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे आप करोगे, सबसे पहले तो आप जब बीपीओ लेटरल एंट्री पे क्लिक किए थे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिला था। ठीक है ना, जिसकी बात मैंने आपको बताई हुई थी। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिला था। तो इसी इंटरफेस में आपको जाके न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है, ग्रीन वाले पे। ठीक है ना, जब आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सेकंड पेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेंट नेम, मतलब आपका खुद का नेम, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा और फिर एक मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कि प्रूफ यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन आप करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने क्या है, एक नई पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के प्रोसीड करके लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब कि लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है ना, जैसे आपने न्यू एप्लीकेंट कर लिया था, यहाँ से आपने न्यू एप्लीकेंट किया, न्यू एप्लीकेंट में आपको ये सारी फॉर्म बातें फिल करनी पड़ी। उसके बाद आपने अब एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट पे आप लॉग इन करोगे। एग्जिस्टिंग के लिए आपको मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आप लॉग इन करोगे, फिर आपके पास एक पेज आएगा। अब इस पेज में आपको क्या क्या डिटेल्स हैं ये देख लो। इसमें आपको अपना एप्लीकेंट नेम आपको फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आपको जेंडर बताना है, आपको मैरिटल स्टेटस शो करना है कि आप मैरिड हो, नहीं हो, स्टूडेंट हो, अनमैरिड हो। फिर आपको नेशनैलिटी आपकी बतानी है, इंडियन आरआई हो, आप फॉरेनर हो। फिर आपको अपनी मदर टंग लिखनी है, जैसे
मैं यूपी से हूँ तो हिंदी हो गया, बिहार से भोजपुरी हो गया, तमिल हो गई, आपकी उड़ीसा से हो तो आपकी उड़िया हो गई। ऐसे आपकी मदर टंग जो भी है आप अपना फिल कर देना। फिर आपको आपका आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी है आपकी। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट ले रहे हो, यस या नो। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर आपको आपका एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको दिखाना होगा आपका फादर्स नेम, आपको फादर का मोबाइल नंबर, मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर, फिर आपका गार्जियन नेम। अब मदर फादर में से किसी का भी आप गार्जियन भी बता सकते हो अपना, या फिर अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो आपके साथ कोई आपका जो भी गार्जियन है बड़ा है आपके प्रेजेंट टाइम में, उसका आपको नेम, उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद आपकी फैमिली की एनुअल इनकम आपको शो करनी होगी। इसके बाद आपको आपका एड्रेस शो करना है, आप अपना एड्रेस पूरा अपना शो करोगे। फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप जो भी नंबर से लॉगिन किए हो वो आपका व्हाट्सएप है नहीं है, मतलब आपको कम्युनिकेट कैसे किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप क्लिक कर देना। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही कम्युनिकेटिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक कर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आपका कम्युनिकेटिंग मतलब कि आप टेम्परेरी जहाँ पे हो, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जा सकें, ठीक है ना, तो वो तो अगर दोनों सेम है तो यस, अदरवाइज आपको अलग अलग सेव कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अब आपको पहले आपकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको SRLC मतलब कि सीनियर सेकेंडरी मतलब, और उसके बाद फिर आपका हायर सेकेंडरी, ठीक है ना। तो आपको 10th एंड 12th दोनों की आपको डिटेल्स फिल करनी है, कितने मार्क्स आए हैं, कौन सा बोर्ड है, सारी चीज़ें आपको फिल करनी रहेंगी। उसके बाद आता है आपको आप ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल ऑफ हायर्स क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। इसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आपको जो भी सही है आपको वो फिल करना है, अदरवाइज आप अपना छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, पर्टिकुलरली जो बताया गया था कि 5 से 50 KB के बीच में आपको JPG फॉर्मेट में सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर आपकी आधार कॉपी की स्कैन कॉपी मतलब PDF के फॉर्मेट में, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी PDF फॉर्मेट में 200 KB के अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको 500 रुपीज़ की जो है 500 रुपीज़ की जो है आपको अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यही एक चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा पैसे है, आपको 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो है कि हाँ, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो लेकिन ठीक है, अगर आपको इस साल कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ट्राई करके देख लो। अगर आपके अच्छे मेरिट अच्छी है आपकी 10th 12th में, मार्क्स अच्छे हैं आपके 12th में, तो आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। 500 रुपीज़ पे करके, क्योंकि अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपकी जो ईयर है वो बर्बाद नहीं होगी, आप निपमिट चेन्नई में जाके BPO कोर्स में एंट्री ले सकोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी BPO लैटरल एंट्री के बारे में, जो कि आपको मैंने पूरी बता दी है वीडियो में, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या करना है। फिलहाल अभी इसके बारे में क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंड डेट है, फिलहाल इसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें जो भी होंगी, अगर मैं पता करूँगा, मैं NI निपमिट से बात करूँगा, मुझे जो भी डिटेल पता चलेंगी मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, ठीक है, डिटेल्स कल तक या परसों तक, ठीक है। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी और कोर्स में एंट्री के लिए तो मैं आपको इस चैनल पे गाइड करता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीक में वीडियोस आएंगी डेली व्लॉग्स की, ऐसी की मतलब कि 1 वीक की कंबाइन करके, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली हैं और आपको सीखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो। और तो और हाइप का जो बटन आ चुका है कमेंट सेक्शन के बाजू में, तो उस हाइप बटन पे क्लिक करके वीडियो को हाइप प्रोवाइड करो, जिससे वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो और देखते रहो इट्स श्रेयांश।